फरीदाबाद के अटल कार्यालय में आज भाजपा ने चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां भाजपा राजनीतिज्ञ अशोक तंवर पत्रकारों से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भाजपा राजनीतिज्ञ अशोक तंवर के स्वागत से हुई। इसके बाद उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके बाद शुरू हुए पत्रकारों के साथ सवाल जवाब। भाजपा राजनीतिज्ञ अशोक तंवर ने पत्रकारों के सीधे सवालों के जवाब दिए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा की जीत सुनिश्चित की। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनती है तो 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य बनाया है उसको सफल करके दिखाएंगे। 3000 रुपये मिल रही है लोगों को, जो कहना है फिलहाल हुड्डा जी कहते हैं 6000 पेंशन देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। इन बातों को किस ओर देखते हैं और चुनाव किस ओर जाएगा? दोनों नेता, शीर्ष नेता फरीदाबाद देंगे। जो हारने वाला होता है ना, वो कुछ भी वायदे कर सकता है। उसको पता है मैंने तो हारना है, अड़ंग बड़ंग कुछ भी मार देंगे। जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की सरकार बन रही होती है उसको बहुत सोच समझ करके बोलना होता है। उसको देखना होता है कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ हम उसको सदुपयोग करके खर्च करें। और पिछले 10 वर्षों में जो फिस्कल मैनेजमेंट है, हमारे संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे अच्छे से किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भी करके दिखाया और देश में भी करके दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों के समय में आखिरी में जाते जाते, जो बिल्कुल जाते जाते एक गुलाबी नोट बोले दिखाएंगे, वो गुलाबी नोट ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है 3000 पेंशन तो हमने करी, उन्होंने तो नहीं करी। पहले तो 500 पेंशन हुआ करती थी। मोटे तौर पे देखें तो कांग्रेस 500 रुपये पेंशन छोड़ दे रही थी। आखिरी के 1-2 महीना अगर दे भी दिया तो कौन सा आसान कर दिया जनता को। और हमने कहा कि भाई रेशनल तरीके से धीरे धीरे करके हम पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में मैं समझता हूँ कि अब जो गृहिणियों के लिए 2100 रुपये है वो भी उसी का एक्सटेंशन है। नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, कांग्रेस और एनसी का इंटरनेशनल भी जिम्मेदार है सत्ता के लिए। इनके ऊपर तो सीबीआई से कार्रवाई नहीं करती है, तो अभी तक कई हजार लोग जेल में जाते हैं। खबर साहब, मेरा सवाल यही है कि मेरी जो आप बात कह रहे हैं कि बात हुई है 10 बड़े बड़े काम करेंगे, शुरू करेंगे। 10 साल के अंदर तो बीजेपी अभी तक एक ही मदर के महिला फरीदाबाद तो पहले ही बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। आने वाले समय में जिस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है, अभी जेवर के साथ पूरा फरीदाबाद पलवल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि पलवल फरीदाबाद तो आने वाले समय में लॉटरी लगेगी। बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की तो बात ही ठीक है। बोले तो कनेक्टिविटी के साथ और बेहतर एयरपोर्ट आ रहा है, इधर हो रहा है। आप तो गुड़गांवा, दिल्ली, फरीदाबाद, ये तो इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि केंद्र बनेगा आने वाले समय में, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लिए विजन है। इसलिए मैं फरीदाबाद के सभी साथियों से, आप लोगों से भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता, हमारे फरीदाबाद की जनता से आग्रह करूँगा कि 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को कदम खिलाएं, मजबूती से खिलाएं। जहाँ पहले से खिला हुआ है और सुंदरता के साथ खिलाएं, और जहाँ नहीं खिला है पहली बार मौका दे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सी सीटें इस बार हैं, और इसीलिए मैंने उदाहरण आपको पुराने रोहतक पार्लियामेंट का, रोहतक जिले का दिया। और यहाँ भी संसदीय क्षेत्र में भी ऐसी खबरें आ रही है जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीती थी, वो भी इस बार जीतेगा। लेकिन जो आप राष्ट्रीय मैदान में उतरे हुए हैं, वो अगर हमारा कोई पत्रकार साथी या समर्थक फोन करता है, फोन तक तो उठाते नहीं, और जनता से कैसे जुड़े? कमल खेलेगा तभी तो वो आपसे मिलेगा। नहीं, अभी कमल तो बनाना हम लोगों नहीं है ना, जब हमारी बात नहीं सुन रहे। बोल देंगे वोरा जी, और हम सब लोग मिलकर कहेंगे कि सबसे अशोक जी आखिरी सवाल है। कांग्रेस के टाइम में जब आप थे तब संविधान खतरे में सबको दिखाई देता था। अब बीजेपी में आप हैं तो ये कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोकसभा में भी यही मुद्दा उठा था। देखिए, ये जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, ये मैं आज से नहीं सुन रहा। जब अटल जी की पहली बार सरकार बनी 98 में, उसके बाद कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई, हम उस समय छात्र युवा राजनीति में थे, कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। और उसके बाद ये प्लान हुआ कि भाई किस तरीके से इसको करें काउंटर। तो ये चीज़ें, ये नैरेटिव उस समय आया, चला नहीं।
उसके बाद अटल जी ने 6-6.5 साल सरकार चलाई। 2003 में मैं छात्र जो भी है इकाई उसका अध्यक्ष था ऑल इंडिया का। हाँ, NSU हमने पूरे देश में, नाम ही भूल गया हमने पूरे देश में, मैंने खुद कहा कि भाई संविधान खतरे में, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 10 साल कांग्रेस की सरकार चली गई, कोई खतरा नहीं हुआ। पिछले 10 साल मोदी जी ने चलाए, फिर भी खतरा नहीं हुआ। इस बार ये बोलते तो आज से नहीं, मैं इसलिए क्रोनोलॉजिकली आपको बताया कि आज से नहीं चल रही है, लेकिन नैरेटिव इस बार पहली बार लोगों के दिमाग में बैठ गया। सच्चाई तो उसमें कुछ थी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं। ये कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए इस तरह के जुमले छोड़ती है, अफवाहें फैलाती है। इसलिए चंद परिवार खतरे में है। इसलिए आप लोग सब लोग सतर्क होकर के देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, समाज को इकट्ठे रखने के लिए, क्योंकि बाकी जो इकट्ठे नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इलाज ये जो लोग हैं आने के बाद ये कई तरह का, क्योंकि इनके अंदर बड़ी भड़ास निकल है, हर तरह की पैसे की भी भूख है, कुर्सी की भी, पावर की भी और बदला लेने की भी। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होकर के कमल के फूल को खिलाने का